करते तब भाव पूर्वक उनका अभिवादन है। आज वक्त हमें देव शास्त्र गुरु की पूजा का अर्थ तो बता चुके हैं। आज जयमाला का अर्थ बताएंगे और थोड़ा ब्रीफ में पहले देव शास्त्र गुरु की पूजा का अर्घ का अर्थ बताते हुए जयमाला पे हम आगे बढ़ेंगे। आदरणीय जीतू मिले। देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने समुच्चय पूजा का पूरा डिटेल समझा और इसमें भी किसी की क्वेरीज है तो वो पूछ सकता है कि देखो भगवान, एक जल, चंदन, अक्षत और नैवेद्य, पुष्प, दीप, धूप, फल हमने चढ़ाए तो किन भावों से चढ़ाए। उनमें 4-4 लाइन के हमने अर्थ को समझा और अर्थ को समझ करके यदि हम चढ़ाते हैं तो वो क्रिया हमारी भावपूर्ण होगी तो वो हमें फल भी देगी। इसलिए आज हमने 8 अर्घों के बारे में पढ़ने के बाद अब हम जयमाला पर आते हैं। जयमाला का मैं पढ़ना चालू करता हूं। सभी लोग बहुत ध्यान से सुनना और एक एक लाइन में एक एक शब्द जिसको समझ में ना आए वो मेरे को तुरंत आप नोट करना, फिर मेरे से बात करना। लास्ट में अपन बात करेंगे 10 मिनट। देव शास्त्री गुरु विसिति तंकर सिद्ध प्रभु भगवान अविवर्णु जय मालिका करुणे स्तवन गुणगान। देव शास्त्र गुरु विसिति तंकर। देव यानी सम्यक दर्शन, शास्त्र यानी सम्यक ज्ञान और गुरु यानी सम्यक चारित्र। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को पाकर के जो 20 तीर्थंकर सिद्ध प्रभु भगवान है, ऐसे भगवान की अवर्णु जय मालिका। अब यानी अब मैं जय, वर्णु यानी वर्णन करता हूं, जय मालिका मतलब जय माला का, करूं स्तवन गुणगान और मैं उनके स्तवन और मैं उनके गुणों का वखान या गुणगान करता हूं, उनका मैं स्तवन का गुणगान करता हूं। यहां फिर से समझेंगे। देव शास्त्र गुरु 20 जिन। 20 जिन यानी 20 तीर्थंकर। 20 तीर्थंकर कैसे बने हैं? देव शास्त्र गुरु। यहां पर सभी लोग ध्यान रखना, देव को हमने बोला है सम्यक दर्शन। देव यानी सम्यक दर्शन। कोई भी जिनेंद्र भगवान है, अरिहंत भगवान है, उनके हम दर्शन करने मात्र से हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। तो देव अर्थात सम्यक दर्शन और शास्त्र मतलब शास्त्र यानी ज्ञान, जिससे हम ज्ञान लेते हैं वो है सम्यक ज्ञान। और गुरु यानी जो हमें आचरण बताते हैं, चर्या को बताते हैं, वो है सम्यक चारित्र। तो ऐसे देव शास्त्र गुरु 20 जिन यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को प्राप्त करके जो 20 तीर्थंकर बने हैं, ऐसे सिद्ध प्रभु भगवान जिन्होंने सिद्धत्व को प्राप्त किया, ऐसे प्रभु भगवान। और वर्णु जय मालिका। वर्णु यानी वर्णन करना और जय मालिका मतलब जयमाला। मैं उनके जयमाला का वर्णन करता हूं, करूं स्तवन गुणगान और उनके स्तवन और उनके जो गुण हैं उनका स्तवन का भी मैं गुणगान करने आया हूं। अब देखते हैं कि क्या आगे बोलते हैं जयमाला में। बहुत आराम से एक एक शब्द से पढ़ते हैं। नसी घातिया कर में जो अरिहंत देवा करी सुर असुर नर मुनि नित्य सेवा। क्या कहते हैं यहाँ पर ये भाव आता है नसे घातिया। नसे मतलब नाश करना, घातिया मतलब 4 घातिया कर्म। 4 घातिया कर्म कौन से हैं? ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी और अंतराय। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी और अंतराय। नसे घातिया कर्म। नसे मतलब नाश किया है, घातिया कर्म यानी 4 घातिया कर्मों का। अब आते हैं जू अरिहंत देवा यानी ऐसे अरिहंत देव हैं। जू यानी ऐसे, अरिहंत देवा अरिहंत देव हैं, ऐसे अरिहंत देव जिन्होंने 4 घातिया कर्मों का नाश कर दिया। नसे घातिया कर्म। नसे यानी नाश करना, घातिया मतलब 4 घातिया कर्मों का, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी और अंतराय। ऐसे 4 कर्मों का जिन्होंने नाश किया,
ऐसे अरिहंत देवा, ऐसे अरिहंत देवता को करे सुर असुर नर, यानी जो जिनकी सुर यानी देवता, सुर यानी देवता, और असुर यानी असुर गण, और नर, नर यानी मनुष्य, मानव, मुनि नित्य सेवा, मुनि नित्य सेवा, ऐसे जो सुर असुर और नर मुनि ऐसे अरिहंत देव की सेवा करते हैं, नित्य सेवा, नित्य मतलब हमेशा। अब देखिए यहां पर आता है सुर, असुर और आपका नर। अब क्या है तीन? सुर मतलब देवता। अब देवता का मतलब क्या बोलोगे? देवता मतलब वो जो पंचमेरु पर्वत पर या नंदीश्वर पर्वत पर नंदीश्वर के समय अष्टानिका में प्रभु की देवता लोग पूजा करने जाते हैं। तो सुर मतलब ज्योतिषी भी हो सकते हैं, व्यंतर, भवनवासी, कल्पवासी, कोई भी देवता है जो देवता सम्यक दृष्टि है, जो भगवान की पूजा कर रहे हैं, वो है सुर। और सुर के बाद असुर। असुर एक जाति है, असुर एक गण है, ये भी एक प्रकार के देव हैं, पर इनका एक गण है असुर, जिन्हें राक्षस गण कहते हैं। तो ऐसे राक्षस गण के देवता भी। और नर मतलब मनुष्य, नर यानी मनुष्य। देखिए सुर, असुर और मनुष्य, नित्य सेवा, नित्य यानी हमेशा, और सेवा यानी इनकी सेवा करते हैं। आगे आते हैं, दर्श ज्ञान सुख बल अनंतों के स्वामी, 46 गुण युत महाईस नामी। देखिए दर्श ज्ञान सुख बल, दरस को लेना, दरस मतलब दर्शन, ये होगा दरस, ज्ञान, सुख, बल और अनंत। तो जो अनंत शब्द आया है इसको हम चारों से लगा लेते हैं। जैसे ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, दर्शनावर्णी का नाश किया तो अनंत दर्शन प्रकट हुआ। पहला शब्द आया दरस, दरस मतलब दर्शन, तो ज्ञान, दर्शनावर्णी का नाश किया तो अनंत दर्शन आया। दूसरा आया ज्ञान, तो ज्ञान को लगाइए अनंत ज्ञान, अनंत ज्ञान मतलब ज्ञानावर्णी, जब ज्ञानावर्णी कर्म नाश हुआ तो अनंत ज्ञान आया। और सुख बल, इस तरीके से दर्शनावर्णी, ज्ञानावर्णी, मोहिनी और अंतराय, मोहिनी और अंतराय को नष्ट किया तो अनंत सुख और अनंत बल की प्राप्ति हुई, अनंतों के स्वामी। देखिए यहां पर फिर से लगाना, दर्श ज्ञान सुख बल अनंतों के स्वामी। दर्श यानी अनंत दर्शन, ज्ञान मतलब अनंत ज्ञान, सुख यानी अनंत सुख, बल यानी अनंत बल, अनंतों के स्वामी। इसमें अनंत चारों में आ गया के स्वामी, ए अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत बल के स्वामी हैं, ए अनंत के स्वामी हैं। 46 गुणयुक्त महाईश नामी। महाईश क्या है? अब इतने लोग बैठे हैं, कितनी पूजा करी हम लोगों ने देवशास्त्र गुरु, कितने स्वाहा करे। महाईश क्या है? तो देखिए महाईश क्या है? महाईश का मतलब है कि ऐसे ईश जिनके समान कोई महान ना हो। महाईश मतलब ईश में, ईश यानी भगवान में जो सबसे महान है। 1008 नाम में ये भगवान का एक नाम है महाईश। ईश मतलब भगवान, और भगवान जो सबसे महान है उनका नाम है महाईश। ऐसे महाईश नाम जिनेंद्र भगवान का, अरहंत प्रभु का है। ध्यान रखना सभी लोग, यहां पर कह रहे हैं 46 गुणयुक्त महाईश नामी, जो 46 गुणों से युक्त मतलब सहित, जो 46 गुणों से युक्त मतलब सहित, जो 46 गुणों से सहित है वह महाईश नाम को उन्होंने पाया है। नाम ई, नामी मतलब उन्होंने नाम को पाया है। ऐसे 46 गुण से जो सहित है ऐसे उन्हें महाईश नाम को पाया है। ऐसे वो महानीश भगवान हैं, अनंत देव हैं। तेरी तेरी दिव्य वाणी सदा भव्यमानी, महामोहे विध्वंसो निमोक्षदानी। अब क्या कहते हैं? तेरी दिव्य वाणी, तेरी दिव्य वाणी, दिव्य वाणी
हे प्रभु, अरहंत देव को कहते हैं आपकी जो वाणी है वो दिव्य है, आपकी वाणी दिव्य है। सदा मतलब हमेशा, सदा मीन्स हमेशा, भव्य यानी भव्य जीवों को, मानी यानी मानते, यानी अब कहते हैं यहां पर कि तेरी दिव्य वाणी सदा भव्य वाणी। हे प्रभु, आपकी जो दिव्य वाणी खिरती है, आपके मुख से जो वाणी निकलती है, ऐसी वाणी को सदा भव्य मानी। सदा मतलब हमेशा, भव्य मतलब भव्य जीव, और मानी मतलब मानते हैं। देखिए कितना सुंदर आया, तेरी दिव्य वाणी सदा भव्य मानी। तेरी दिव्य वाणी, मुख से जो वाणी खिलती है भगवान, ऐसी सदा मतलब हमेशा भव्य जीव इस वाणी को मानते हैं। अब कहते हैं भव्य किसे कहते हैं, तो भव्य देखो अभी एक शब्द आएगा अनेकांत, तो मैं सबको बताऊंगा अनेकांत का मतलब क्या है। तो भव्य का मतलब यहां हुआ कि ऐसा जीव जो मंदिर जाने के जिसके भाव हो, ऐसा जीव जिसको भगवान की वाणी सुनने का भाव हो, ऐसा जीव जहां जिसके गुरुओं के दर्शन करने के भाव हो। भव्य का मतलब यहां पर ये लेना कि ऐसा जीव जिसका जैन धर्म में जिनेंद्र प्रभु या अरहंत प्रभु के प्रति श्रद्धा हो, उसे ही कहते हैं भव्य जीव। तो तेरी दिव्य वाणी सदा भव्य मानी, कि तेरी जो दिव्य वाणी है भगवान, वो सदा मतलब हमेशा भव्य जीव मानी मतलब मानते हैं। महामोह विध्वंस नी मोक्षदानी। महामोह कहते हैं 8 कर्मों में सबसे बड़ा और खतरनाक कर्म है मोह। संसार में 7 कर्म व्यक्ति नाश कर सकता है, पर मोहिनी कर्म जब तक नाश नहीं होता तब तक सम्यक दर्शन क्या, ज्ञान चरित क्या, मोक्ष मार्ग भी प्रशस्त नहीं हो सकता। तो कुन भगवान कहते हैं महामोह विध्वंसिनी। महामोह मतलब जो मोहिनी कर्म है, उस मोहिनी कर्म को विध्वंसिनी मतलब विध्वंस कर देना, उसका नाश कर देना। और मोक्षदानी, नाश करके मोक्ष को दानी मतलब देने वाले हैं। देखो मोक्ष को देने वाले हैं। आज देखो संसार के किसी भी धर्म में आप कोई भी भगवान या कोई भी ग्रंथ को उठाकर पढ़िए, तो कभी कोई भी ग्रंथ में आपको ये नहीं मिलेगा कि भगवान ये कह रहे हैं कि मेरे जैसे बन जाओ। लेकिन यहां पर कह रहे हैं मोक्षदानी, कि जिनेंद्र भगवान ही जैन आगम में ऐसे भगवान हैं जो ये कहते हैं आप मेरे सच्चे भक्त तभी कहलाओगे जब आप मेरे जैसे बन जाओगे, मेरा पद आप ले लो। देखो जिनेंद्र भगवान भी अपना पद देने को तैयार हो गए हैं। ऐसे अपने पद को देने वाले मात्र जिन आगम में जिनेंद्र भगवान भक्तों के लिए ललकार लगाकर कहते हैं कि मेरे जैसे यदि आप बनोगे, मेरे पद पर आप बैठोगे, तो समझो आप मेरे सच्चे भक्त हो। तो वही ये बात कह रहे हैं महामोह विध्वंस नी मोक्षदानी। महामोह मतलब मोह का ए विध्वंस, यानी इनकी वाणी विध्वंस करने वाली है, नाश करने वाली है। और मोक्षदानी मतलब ये भगवान मोक्ष को देने वाले हैं। देखिए मोक्ष को प्रदान करने वाले, मोक्ष मार्ग को देने वाले यही अरिहंत भगवान हैं, जिनका अभी वर्णन चल रहा है। आगे बोलते हैं अनेकांतमय द्वा दशांगी वखानी, नमो लोक माता श्री जैनवाणी। अनेकांतमय, देखिए कितनी सुंदर बात है। सभी लोग ध्यान से सुनो कि हम सब लोग पढ़ लेते हैं अनेकांतमय द्वा दशांगी वखानी, नमो लोक माता श्री जैन। अरे भैया इस शब्द को समझो। अनेकांत का मतलब क्या है? अनेकांत का मतलब यह है कि संसार में कोई भी एक सिद्धांत है, उस सिद्धांत को, उस विचार को, उस भाव को और उस परिणाम को आप अनेकों प्रकार से ले सकते हो। कुंद भगवान और जिनेंद्र भगवान ने कहा कभी घबराओ मत। यदि हमारे साथ कोई निगेटिव हो जाता है तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दो, तो आपके साथ कर्म की निजरा होगी। और हो सकता है जो हमारे साथ गलत हो रहा है वो हमारे लिए अच्छे के लिए हो रहा है। आज देखिए हमारे जैन धर्म में आज लोग कहते हैं भगवान के जिन बिंब को कोई किसी तरीके से देखता है, भगवान के जिन बिंब को कोई किसी तरीके से देखता है। आज भगवान की जो अष्टद्रव्य की पूजा करता है तो कोई कैसे भी द्रव्य बनाता है, कोई कैसे पुष्प लेके आता है, कोई कैसे बादाम लेके आता है।
तो यहाँ पर ये बताया गया है कि भगवान और प्रभु की पूजा जो भी व्यक्ति करता है सबके लक्ष्य एक है, पर सबकी क्रियाएं, सबके विचार, सबके भाव और सबके परिणाम अलग अलग हो सकते हैं। पर जिनेंद्र प्रभु के प्रति यदि समर्पण है तो मार्ग केवल मोक्ष का एक ही है। आप देखो मंदिर में भी अपन लोग कितनी टोका टाकी कर देते हैं।